रहे हैं, लेकिन इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए साफ किया कि नए किसान कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से इस मामले में बातचीत चल रही है और 3 दिसंबर को उनसे फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की है। अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे या चुनाव लड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए और उसके बाद बिलों का विरोध करना। और सीधे सिरसा चलते हैं। सिरसा में हमारे संवाददाता अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, करनाल में किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिरसा में भी किसानों के बीच कुछ हलचल दिख रही है? जी नेहा, जो करनाल में जो तस्वीरें आई हैं, उस तस्वीरों के बाद जो किसान नेता यहाँ पर थे, उन्होंने फैसला लिया कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर उग्र किसानों को नहीं होने देंगे। लिहाजा वो सीधे तौर पे हरियाणा प्रशासन से बात करेंगे, हरियाणा पुलिस से बात करेंगे कि उन्हें दिल्ली कूच करने की इजाजत दी जाए। और इस वजह से जो ये प्रमुख हाईवे है जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को जोड़ता है, यहीं पर ये प्रदर्शन करने के लिए यहीं पर ये बैठ गए हैं। और तस्वीरें देखिए नेहा, लगातार जो भटिंडा की तरफ से किसान आ रहे हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर किसानों की लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और जो इनके नेता हैं वो नेता लगातार मंच से कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से उग्र नहीं होना है। हमने इजाजत मांगी थी हरियाणा प्रशासन से, हमने इजाजत मांगी थी कि हमें दिल्ली कूच करने की इजाजत दी जाए। इन्हीं सड़क से, यहीं से यानी भटिंडा के सड़क से होते हुए NH9 और फिर रोहतक के रास्ते दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत हरियाणा प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। लिहाजा अब इन्होंने फैसला लिया है कि वो यहीं बैठेंगे, इसी सड़क पर बैठेंगे और बैठेंगे तब तक जब तक इन्हें दिल्ली कूच करने की इजाजत नहीं दे दी जाती। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित, इन किसानों को शांत रखना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए। इस बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली में 2 दिन तक महाधरने की जिद पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में भी बदलाव किए गए हैं। यही नहीं, हरियाणा में जगह जगह सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। दिल्ली सीमा पर धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पहले ही रोक लगा दी थी और जब इन किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की इजाजत मांगी तो उन्हें भी इसकी मंजूरी नहीं दी गई। पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली मार्च। दिल्ली पुलिस